नमस्कार। संसार क्रांति की टीम आज हैदराबाद में मौजूद है और जैसा कि हम दर्शकों के साथ कमिटमेंट करके चलते हैं कि हर बार किसी न किसी खास कार्यक्रम में खास शख्सियत से मुलाकात कराते रहेंगे। तो आज पानीपत से स्पेशल हुमाना पीपल टू पीपल जो संस्था है वो पानीपत से हैदराबाद यदि बात करते हैं तो 18 साल के जो बच्चे होते हैं उसकी जो की कम आयु होती है वो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। उन बच्चों को बाहर निकालना, उनको शिक्षा दिलाना और स्कूल में एडमिशन कराना इस संस्था का मुख्य उद्देश्य है। तो इन जो पानीपत के जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, क्या सब नाम सर आपका? माधव सिंह। माधव जी। तो माधव जी यहाँ की जो पानीपत की जो पूरी टीम है उसके कमांड को संभाले हुए हैं और साथ में हैदराबाद से हमारे साथ राजेंद्र प्रसाद जी। राजेंद्र प्रसाद जी, स्वागत आपका संसार क्रांति खास कार्यक्रम में। थैंक यू। राजेंद्र जी, क्या बताना चाहोगे आप जो 18 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं आर्थिक स्थिति के कारण या मार्गदर्शन न मिलने के कारण वो शिक्षा से वंचित रहते हैं, तो उनके बारे में पूरे देश को आप आपकी संस्था के माध्यम से क्या संदेश देना चाहोगे? न अपना देश में संसद ने उनको अधिकार दिया है 18 साल का अंदर का बच्चों को। सो सभी बच्चे अभी राइट टू एजुकेशन एक्ट का अनुसार 14 साल का अंदर बच्चे सभी बच्चे स्कूल में रहना चाहिए। सो बहुत बच्चे अभी काम में हैं, सो काम ले रहा है, श्रम एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है। सो उससे छुड़वा के सभी बच्चों को स्कूल तैयार करना है, स्कूल में एडमिट करना चाहिए। उसके लिए समाज को तैयार करना है, समाज में सबको जागरूकता करके सो सभी बच्चों को स्कूल में लाने के लिए एक माहौल बनाना है। यदि हम बात करते हैं संस्था की तो पूरे भारत के अंदर जो आपका यदि क्षेत्र की बात करते हैं तो आपकी जो संस्था किस किस राज्य में कार्य कर रही है और कितना आपके जो संस्था का यदि आप पॉजिटिव बात करते हैं कार्य की, कहाँ तक अच्छा रिजल्ट मिला आपको? एमबी फाउंडेशन ने 91 से ये काम कर रहा है। सो अभी तक बिहार में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में और कई एनजीओस के साथ राजस्थान में, गुजरात में, असम में भी काम किया है। हर क्षेत्र में तो ये संभव है जो गरीबी से गरीबी बच्चे अपना बच्चों को पालक अपना बच्चों को स्कूल में भर्ती करने का उन लोग तैयार है, लेकिन उसको एक हिम्मत देना चाहिए, उसके पीछे लोग रहना चाहिए, सरकार भी रहना चाहिए। सो उन लोग ने ये प्रूव किया है। सो अभी तक कम से कम 10 लाख बच्चे अभी तक स्कूल में लाया है एमबी फाउंडेशन ने। कई ग्राम पंचायती चाइल्ड लेबर फ्री जोन बनाया है और दक्षिण अफ्रीका में भी कुछ राज्यों में, कुछ देश में हम लोग ने टेक्निकल सपोर्ट दिया है, वहाँ पे भी चाइल्ड लेबर फ्री जोन का कॉन्सेप्ट लिया है। उगांडा और केन्या, इथियोपिया, जिस कंट्रीज में भी ये काम चल रहा है। बिल्कुल। और साथ में हमारे साथ पानीपत के प्रोजेक्ट मैनेजर माधव जी। माधव जी, जब आप इस फील्ड में जो उतरते हैं तो काफ़ी कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यहीं यदि पानीपत की बात करते हैं तो कौन सी ऐसी समस्याएं, कैसी ऐसी चुनौतियां आपके सामने आई हैं, आज आप यहाँ तक पहुँचे हैं, आपने पूरी टीम को यदि बात करते हैं तो पूरा गठन किया है, तो किन समस्याओं से गुजरे आप? बहुत सारे ऐसे परिजन होते हैं जो अपने बच्चों के प्रति, पढ़ाई के प्रति जागरूक नहीं होते हैं, तो परिजनों को समझाना बहुत बड़ी समस्या होती है। यदि परिजन मान भी गए तो बच्चों को स्कूल में लाना मुश्किल होता है, क्योंकि उनकी उम्र 10 साल, 12 साल, 14 साल हो जाती है और वो उस उम्र तक शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। तो उन बच्चों को समझाना और उनकी आयु के अनुसार उनको शिक्षा देना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौतियाँ होती हैं। हम लोग जिस एरिया में काम कर रहे हैं वहाँ पे आज अभी तक पिछले 6 महीने से अब तक हम लोग 450 बच्चों को शिक्षा से जोड़ चुके हैं, जो बच्चे शिक्षा से वंचित थे। और अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं उस एरिया में जो शिक्षा से वंचित हैं, उनकी पढ़ाई की उम्र है और वो कामकाज से जुड़े हुए हैं। तो इसके लिए हम हैदराबाद आए अपने समुदाय के लोगों को लेकर, अपने प्रोजेक्ट की पूरी टीम को लेकर कि एमबी फाउंडेशन के साथ हम चर्चा करें कि जो बच्चे वंचित रह गए हैं और जो भी समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं उसका कैसे निस्तारण किया जाए। तो आज हम लोग एमबी फाउंडेशन के साथ और अपने समुदाय के साथ और पूरी टीम हम लोग इस विषय पर 3 दिवसीय चर्चा पर हैं। और ये हम लोग 3 दिन चर्चा करेंगे और फिर रणनीति बनाएंगे कि कैसे हम अपने एरिया को चाइल्ड लेबर फ्री जोन बनाएं। बिल्कुल, मतलब कहने का तात्पर्य ये है जो आपकी टीम है पानीपत से, वो हैदराबाद पर एज ए ट्रेनिंग के तौर पर कुछ न कुछ नया सीखने के एमबी जो फाउंडेशन है इसके माध्यम से कुछ न कुछ नया सीखने को मिलेगा।
जी बिल्कुल। और साथ में चर्चा में शामिल हमारे साथ पानीपत से भी यदि हम बात करते हैं तो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कहीं यदि बिजली विभाग की बात करते हैं फोरमैन रामलाल जी हैं, वहीं यदि सामाजिक कार्यकर्ता की बात करते हैं मंजोगा जी भी हमारे साथ चर्चा में शामिल है। तो प्रदीप जी, सबसे पहले तो क्या कहना चाहोगे पानीपत से जो आपने हैदराबाद की जो दूरी तय की है, तो इसमें क्या कुछ सीखने को मिला है? जो आपका पूरा ट्रेनिंग जो सीजन चला है इसके अंदर, तो क्या कुछ है, क्या अनुभव लगता है आपको, क्या कहना चाहोगे? इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हुमाना एक एनजीओ है जो चाइल्ड लेबर फ्री जोन के प्रति काम कर रही है पानीपत जिले में, इनसे मुलाकात मुझे करीब 1 महीना हुआ है, इनसे हुई है। इनकी 1-2 मीटिंग्स भी मैंने आपसे पहले अटेंड की है, जहां मुझे इसके प्रति जागरूक किया गया। मुझे भी बहुत गर्व महसूस होता है कि जो अशिक्षित छोटे बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स जागरूक नहीं हैं, उनके बच्चों के प्रति जो आज उनसे एक मजदूरी का कार्य करवा रहे हैं, तो आने वाले समय में शायद उनका ऊपर उठ पाना बहुत मुश्किल है। ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 हज़ार रुपये, 5 हज़ार रुपये के जो आज ये मजदूरी प्राप्त कर रहे हैं, शायद उसे आज स्वयं का भी गुजारा नहीं होता है। तो उनके माता पिता को इतनी जागरूकता नहीं है कि वो अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर आने वाले समय में कुछ बड़ा अधिकारी बना सकें। वो मजदूर हैं और आगे भी मजदूर रह जाएंगे। तो उनके प्रति जो हमने एक मोटिव लिया है कि जो भी हमारे नियर बाय प्लेसेस पर जो भी बच्चे अशिक्षित हैं और जिन्हें रोज शिक्षा के प्रति कोई जानकारी नहीं है, तो उन्हें जानकारी मुहैया कराई जाए। और जैसा भी पॉसिबल हो सकता है किसी भी गैर सरकारी व सरकारी किसी भी स्कूल में उन्हें शिक्षा के प्रति जागरूक किया जाए और उन्हें शिक्षा ग्रहण करवाने के लिए कार्य किया जाए। मैम, पानीपत से जो टीम है हुमाना पीपल टू हुमाना, जो पूरी संस्था की जो पूरी की पूरी टीम आई है हैदराबाद में कुछ न कुछ सीखने के लिए ही आई है, तो क्या बताना चाहोगे आप? जो 18 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं वो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, कभी किसी तरह की समस्या आती है, कभी किसी तरह की समस्या आती है। तो आपने जो उम्र के पड़ाव में काफ़ी अनुभव आपका जो एक्सपीरियंस है, तो क्या कुछ बताना चाहोगे आप? पहले आप सबको अभिनंदन करना चाहती हूँ, लेकिन उतना दूर वहाँ से आए सीखने के लिए बहुत अच्छा लगा मुझे। वो तैयार है तो किसी को भी हम सीख सकते जी। तो आप सभी लोग तैयार है, लेकिन जुवेनाइल जस्टिस एक्ट इसको जरूर मानना पड़ता है, सीखना पड़ता है, एक्सपीरियंस करना पड़ता है, इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार रहना पड़ता है जी। यो चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे सिस्टम, इस सिस्टम में बहुत सारे लोग हैं, गवर्नमेंट है, चाइल्ड प्रोटेक्शन टीम है, 1098 है, वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट पीपल है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है। ये सभी के बारे में आपको मालूम पड़ना, बिल्कुल वो मालूम पड़ने के बाद कहीं कहीं किसी का अवसर आता है, वो उस समय उसको कांटेक्ट करना, उसको मदद लेना, आप वहीं तक जाना, ये सब बच्चों को मदद करने के लिए। बिल्कुल। और अभी यदि हम बात करते हैं रामलाल जी की, बिजली विभाग से रिटायर्ड फोरमैन है जी। फोरमैन जी, स्वागत आपका संसार क्रांति खास कार्यक्रम में। मैं आपको भी नमस्कार करता हूँ, पानीपत के अध्यक्ष और उसकी टीम को, सभी को, हुमाना संस्था को और उनके अध्यक्ष को और उनकी पूरी टीम को सबसे पहले मैं नमस्कार करता हूँ। बिल्कुल। रामलाल जी, क्या कहना चाहोगे आप? आज जो 18 वर्ष से जो कम आयु के जो बच्चे हैं उनके सामने समस्याएं आती है एडमिशन की, क्या कुछ लगता है आपको? उनके निवारण को कैसा कर पाएंगे आप? उनके निवारण को देखो जी, जैसे जो भी कुछ उनकी समस्या होगी हम उनकी हल करेंगे। और कॉलोनी के अंदर जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हम उनको उस संस्था में ले जाएंगे और उनको पढ़ाएंगे, और जो वहाँ से सुविधा मिलेगी हम उनको उनसे सुविधा भी दिलाएंगे। बिल्कुल। बाकी हम इनके साथ, इस संस्था के साथ हम तन मन धन से इनके साथ है। धन्यवाद। अन्य भी हमारे साथ है। यदि हम टीम की बात करते हैं तो पूरी टीम को स्ट्रगल करना पड़ता है। यदि शिक्षा की बात करते हैं तो पूरे देश के अंदर जब प्रयास करिए पूरी की पूरी टीम, तो आइए टीम से भी जानते हैं लगभग कितना टाइम हुआ आपको जुड़े हुए? मुझे 6 मंथ 6 मंथ। तो क्या कुछ सीखने को मिला आपको यहाँ पे? बहुत कुछ सीखने को मिला है चाइल्ड लेबर के बारे में, कि मैं मोबिलाइजर की तरह बच्चों को स्कूल से, फैक्ट्री से निकाल कर उन्हें स्कूल में एडमिशन दिलाते हैं। काफी पेरेंट्स को मोबिलाइज करना पड़ता है, इसलिए हम स्कूल में बच्चों को लेके आते हैं। मैं पेरेंट्स से ये कहना चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे की तरफ ज्यादा ध्यान दे ताकि उनका बच्चा पढ़े और कामयाब हो सके। बिल्कुल। यहीं हमारे साथ चर्चा में शामिल है शिवानी जी। शिवानी जी, एज ए सैलरी के तौर पर लगे हुए हो या समाज सेवा के लिए, क्या कहना चाहोगे?
पहले तो मैं सैलरी की वजह से ही लगी थी, लेकिन जो जैसे जैसे मैंने इसमें काम किया तो मेरा इंटरेस्ट बढ़ा। बिल्कुल। जो बच्चे मतलब घूम रहे थे वो स्कूल में आते हैं, हमें भी अच्छा लगता है उनके माता पिता को मोटिवेट करके। बहुत खुशी होती है कि वो बच्चा पढ़े, हमारी वजह से पढ़ ले। और साथ में हमारे साथ चर्चा में शामिल है मंजोका जी। मंजोका जी, क्या कहना चाहोगे? पानीपत से जो आपने हैदराबाद की जो दूरी तय की है, तो क्या कुछ सीखने को मिला आपको यहाँ पे? धन्यवाद जी आपका। जी। हमें मना पीपल प्रो जो संस्था के पूरी टीम का मैं धन्यवाद करता हूँ। और जो हमें यहाँ गाइडलाइन मिली है, हम उसका पूरा धन्यवाद करते हैं। बिल्कुल। और उनके साथ चलेंगे हम। बिल्कुल। धन्यवाद। तो ये दिखाना चाहूंगा संसार क्रांति के दर्शकों को, एक बार पूरी की पूरी टीम को, एक बार कैमरामैन को कहूंगा कि एक बार दिखाए पूरी की पूरी टीम जो इतना कोऑपरेट करी। और पानीपत से स्पेशल यदि हैदराबाद की बात करते हैं तो लगभग 24 से 25 घंटे तय लगते हैं दूरी करने में, रेल की यदि यात्रा की बात करते हैं। तो इतनी दूर यदि आए हैं तो कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा इनको। 3-4 दिन की जो इनकी ट्रेनिंग रहेगी यहाँ पर, पूरे हैदराबाद की कवर करेंगे, सीखेंगे कुछ न कुछ यहाँ पर कैसे क्या बच्चों के भविष्य का निर्माण सिखा जाता है इनको। तो संसार क्रांति की टीम इसी प्रकार से किसी न किसी खास कार्यक्रम में खास शख्सियत से मुलाकात कराती रहेगी। तब तक के लिए संसार क्रांति के साथ जुड़े रहिए। संसार क्रांति के लिए हैदराबाद से मैं अजय भारद्वाज।